वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है या तो मई में होने की संभावना, यानी तो कुछ लोग 15 अप्रैल बता रहे हैं। और कटअप की बात करें तो कटअप जो है इस बार जो है कम रहने की संभावना है। ऐसे में आपके पास एक बहुत बड़ी दबाव है कि तैयारी कैसे करें। तो मैं आज विटामिन लेकर के आया हूँ आप सब लोगों के समक्ष, और आज के बाद विटामिन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने जो कोर्स चलाया था आप लोगों के लिए, उस दिन मैंने पासा कंप्लीट किया। एक लेक्चर और बचा हुआ है पासा का, जिसे मैं जल्द करा दूंगा। और कल वाली एक क्लास लाऊंगा मैथ्स की। तो एग्ज़ाम तक जो है आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ लाता रहूँगा। इसीलिए आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करो। और आज विटामिन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो विटामिन में आज के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, रेलवे हो गया, रेलवे में एनटीपीसी तक में काम करेगा, या क्या एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, किसी भी एग्जाम, एसएससी जीडी हो गया, किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन। तो देखो विटामिन होता क्या है। तो विटामिन क्या करता है, हम लोगों को रोगों से रक्षा करता है। कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि विटामिन जो है से एनर्जी मिलती है। तो नहीं, आज के बाद आपको एक गलतफहमी दूर कर ले। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन क्या करता है, रोगों से बचाता है हमें। तो देखो सबसे पहले विटामिन शब्द का जो है प्रयोग फंक नाम का एक व्यक्ति ने किया था 1911 में। याद रखना आप लोग, फंक नाम का एक व्यक्ति ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन अब एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि विटामिन किस तरह का पदार्थ है। तो एक एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लोगे। वन लाइनर देखो क्या होता है कि आप लोग ग्रुप डी के लिए वन लाइनर पढ़ते हो और याद करते हो, जिससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन सेम होता है वही बना पाते हो। पूरा कंसेप्ट रहेगा तो कैसा भी ऑप्शन दे दे आप लोग उसको सोल्व कर लोगे आराम से। अब देखो विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने 1911 में किया था। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, याद रखना। एक एक पॉइंट देखते चलो। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। विटामिन का क्या काम है, शरीर को रोगों से बचाना। विटामिन से कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु यह शरीर के उपापचयन में रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न जहाँ से बनता है, कई बार एग्जामों में देखा होगा आप लोगों ने कि जल में घुलनशील विटामिन पूछ देता है, वसा में कौन सा घुलनशील है, तो जल में कौन सा घुलनशील नहीं है, वसा में कौन सी घुलनशील नहीं है। तो इसको आज क्लियर कर देते हैं। देखो जल में घुलनशील विटामिन जब भी पूछे तो याद रखना बी और सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है। तो याद हो गया आपको, ऐसा विटामिन कौन सा है जो जल में पूर्णतः घुल जाती है। तो विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो KEDA कीड़ा, KEDA। एक ट्रिक आप लोग याद रखो। देखो ट्रिक से दिमाग में क्या होता है याद रह जाएगी आपको। वसा में पूछेगा तो KEDA क्या होता है, वसा में घुल जाता है। तो मान लो कीड़ा हो गया KEDA कीड़ा। मान लो कोई कीड़ा जल में या पानी में, मान लो ये मान लो बोतल है, तो जल में मान लो कीड़ा को डुबाएंगे तो कीड़ा घुलेगा नहीं। मान लो बसा टाइप का कुछ घी हुई टाइप का रहेगा, उसमें कोई कीड़ा गिर गया तो उसमें पूरी तरह से घुल जाएगा, कीड़ा निकल नहीं पाएगा। दिमाग में इसको बैठा लो आज के बाद कि जल में घुलनशील विटामिन तो बी और सी होगा, और वसा में घुलनशील तो कीड़ा KEDA कीड़ा जो है। इसमें मान लो कुछ बसा टाइप का कुछ दे देंगे, मान लो ये तेल है, इस तेल में मान लो कीड़ा गिर गया, KEDA कीड़ा माइंड में बैठा लो, कीड़ा इसमें गिर गया तो इसमें घुल जाएगा। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, जल में घुलनशील तो BC और वसा में घुलनशील तो KEDA। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, B12 जो है विटामिन है कोबाल्ट में पाया जाता है। एग्जाम में पूछ देगा ऐसा कौन सा विटामिन है जो कोबाल्ट में पाया जाता है, B12। और K और D एक ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में कोशिकाओं के द्वारा होता है। आप लोगों को पता होगा धूप में बैठने से विटामिन D मिलता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है विभिन्न सारे विटामिन के नाम पढ़ेंगे और इसके रासायनिक नाम, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और कौन सी रोग होता है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वही इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल, याद रखना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। कमी से कौन सी रोग होगी, रतौंधी होती है, और जीरोप्लैथमिया। ठीक है ना। और एक और पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछ देगा ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे यकृत में भंडारित रहता है। तो विटामिन ए याद रखना है, ये कहा रहता है यकृत में, यानी कि लीवर में भंडारित रहता है ना, यकृत में, याद रखना। विटामिन B1 का रासायनिक नाम याद रखना थायमीन। रोग होगा बेरी। आप कहोगे कि सर ये कैसे याद होगा हम लोगों को, तो मैं भूल जाऊंगा। तो एक बार दो बार आप लोग वीडियो को देखो, अपने आप माइंड में बैठ जाएगी देखते देखते। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। रोग कौन सा होता है, बेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन।
रोग कौन सा होगा? त्वचा का फटना, आँख का लाल होना इत्यादि याद रखना। विटामिन B12 जो कि इम्पोर्टेंट है, साइनोकार्बोएमीन रासायनिक नाम है। रोग एनीमिया याद रखना या पांडु रोग होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका स्रोत क्या है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और रोग कौन सा है? स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना याद हो गया होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, रोग होगा रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकेफेरॉल, रोग कौन सा होगा? बाध्यता या जनन शक्ति का कम होना, इंपॉर्टेंट है विटामिन ई, टेकेफेरॉल याद रखना। और विटामिन के भी आप लोग याद रखना, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अब पूछ देगा एग्जाम में, किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के। तो के और ई याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। सी याद रखना, डी याद रखना और ए याद रखना। और बी वाला भी विभिन्न सारा है, इसे भी देख लेना। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम में जो है विटामिन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको मैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस और जीएस जो है कंप्लीट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनता है वो टॉपिक करा दूंगा। महत्वपूर्ण टॉपिक, आलतू फालतू पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, महत्वपूर्ण मैं करा दूंगा। बाकी आप लोग बुक से पढ़ते रहे, तैयारी करते रहे। तो एक बार मैं आप लोगों को और विटामिन रिवाइज करा देता हूँ। देखो, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया था। विटामिन जो है कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। विटामिन से कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, परंतु ये विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया और शरीर के उपापचयन के लिए आवश्यक है। जल में घुलनशील विटामिन तो बी और सी मैंने बताया था। वसा में घुलनशील विटामिन तो के वसा में घुल जाता है। B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। के और डी का संश्लेषण जो होता है हमारे शरीर में कोशिकाओं के द्वारा होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, जिसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, रोग बेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, रोग कौन सा होगा? त्वचा का फटना या आँख का लाल होना। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकार्बोएमीन, रासायनिक नाम एनीमिया या पांडु रोग, इसे रोग होता है ये। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, कौन सा रोग? स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, रोग कौन सा? रिकेट्स होगा या ऑस्टियोमलेशिया याद रखना। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकेफेरॉल, रोग जनन शक्ति। ए और ई और के याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और के फिलोक्विनोन, और रोग कौन सा होगा? रक्त में जो है थक्का नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और पासा वाली एक लेक्चर जो बचा हुआ है उसे भी मैं करा दूंगा। बाकी पासा आपका ख़त्म हो गया, और कल मैथ्स का एक क्लास लाऊंगा, और पासा भी होगा तो कंप्लीट करा दूंगा। मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।